देश की 50 प्रतिष्ठित और प्रतिभावान शख्सियतों को एक मंच पर सम्मानित करने वाले सेलिब्रिटी अवार्ड्स टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स 2025 का 5वां संस्करण इस वर्ष 16 सितंबर को मुंबई के इस्कॉन ऑडिटोरियम जुहू में अत्यंत भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूर्व घोषणा के लिए आज लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल आरिफ कैसल में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह, मुकेश मर्चेंट, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वतंत्र सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद, गौरव प्रकाश, सीईओ यूनिवर्सल बुक सेलर्स और आयोजन के निदेशक और फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के निदेशक दुष्यंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अवार्ड समारोह न केवल भारत की प्रतिभाओं को बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी उनके योगदान के लिए मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कला, साहित्य, समाज सेवा, व्यापार, चिकित्सा, मीडिया, खेल, शिक्षा और उद्यमिता जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रही ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य करता है जिन्हें अब तक कोई मंच नहीं मिला था। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा, देश की उभरती हुई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करना अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सम्मान देना नहीं बल्कि छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। आयोजन की विश्वसनीयता और गरिमा को देखते हुए इसे देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 16 सितंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन पर टिकी हैं, जहां देश की चुनिंदा 50 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। खास होने वाला है, खास करके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए यूथ है उनके लिए कितना ये कैरियर गेनिंग होगा सर? देखिए, परिवर्तन कोई भी हो कष्टदायक होता है, लगता है समय, लेकिन उसका जो थीम है बहुत सुखदायी होता है। भाई दुष्यंत जी, चाहे गौरव जी हो, चाहे मर्चेंट साहब हो, साथ हम लोग बैठे हैं। मैं दिन कई कार्यक्रम में शरीक हो चुका हूँ, बॉम्बे में, दिल्ली में, और इस आदमी को मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ नया करने के लालसा है। आप पत्रकार हो, आपको अच्छा इनकी इच्छा है कि लखनऊ से हो। मैंने लखनऊ के बारे में बताया भी, लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां रिश्ते का और तमीज तहजीब का मरकज रहा। पहले आप कोई हो सकता, ये अपने आप में यहाँ की खूबी है। और जैसा भाई दुष्यंत जी ने कहा, यदि लखनऊ से शुरू करते हैं तो हमको आनंद भी, अनुभूति भी होती है और संदेश भी अच्छा जाता है। अब आपको ही सबको देखना है कि आने वाले दिन में बॉलीवुड, हॉलीवुड में और साहित्य में, सोशल मीडिया, पत्रकारिता में भी सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। आज के जो दौर में अब देखिए कितना परिवर्तनशील हुआ है समाज, कि कल क्या हो सकता थी, आज क्या हो सकता है, कल क्या जरूरत थी, आज क्या जरूरत। तो ये है समय का, राम के जमाने का धनुष महाभारत काल में नहीं काम चला। है फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक नाम रोशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब ऐसे में अवार्ड शो इस तरीके से आयोजित किए जाते हैं तो एक देख करके और उन लोगों को और भी अच्छा लगेगा? तो लगता है कि और भी ऐसे कलाकार निकलेंगे? ना, नहीं तो करते हैं, सबको सम्मानित करते हैं और होना चाहिए। जो मैंने भी बात कहा, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बम्बई में वो लोग का छोटा दुकान है, दुकान सिमट रहा है, तो उनको और कुछ नहीं मिला। कौन कहता है कि महाराष्ट्रीय भाषा का हम विरोधी है? हम तो जिस BHU से पढ़े हैं वहाँ जर्मन, फ्रेंच, रसिया, चाइनी और जितने हमारे मदर भाषाएं हैं सबकी पढ़ाई BHU में होती थी और हम सबसे मिलते थे। साउथ के लड़के सबसे अधिक एग्रीकल्चर और IT और मेडिकल में थे। हम लोग तो कभी नहीं कहे कि तुम साउथ के हो तो तुम हिंदी बोलो, उसकी जुबान अपनी होगी, बोलेगा।
लेकिन हिंदी एक बहुत पॉपुलर हो रही है। इंग्लिश को कोई कहा, इसी देश में इंग्लिश का विरोध हुआ। आज हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है। तो दौर है, कब कहाँ कब किसकी दौर शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए जो बंबई में वो भाषा का विवाद नहीं है, राजनीतिक विरासत खत्म हो रही है और कुछ लोग कोटा से आए हैं राजनीति में, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये उनके पिताजी बिहार से गए हैं, फिर मध्य प्रदेश से गए, फिर बंबई गए, बहुत लोग पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। अभी हम गए थे धर्मशाला में, एक जगह खड़ा हुए दलाई लामा जी के यहाँ 500 बिहारी आ गए और हम सबसे मिले, संगे चाय पिए, हालचाल हुआ। तब कहिए कि बिहार का लोग शिमला में, हिमाचल में और भी धर्मशाला में कैसे पहुंच गए।